नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वर्गमूल और घनमूल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो हम वर्गमूल और घनमूल की जो बेसिक चीज़ें थी वो पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 2। ये प्रश्न शुरू करते हैं। वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 ले लेते हैं। यदि 1 प्लस एक्स बटे 144 इसका अंडर रूट बराबर 13/12 हो तो x का मान होगा। जो इसका हल होगा वो किस तरह से होगा, हमें क्या करना है, जब इधर वर्गमूल दे रखा है, वर्गमूल का चिन्ह, तो हमको दोनों पक्षों को क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर 1 प्लस एक्स बटे 144 इसके ऊपर अंडर रूट और इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर दिया। इसके बाद में जो ये पक्ष है 13/12 इसका भी क्या कर देते हैं, वर्ग। अब यहाँ देखते हैं अंडर रूट के ऊपर वर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घातांक बटा 2। अगर इसके ऊपर वर्ग है तो ये 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, यानी कि वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ से जब वर्ग करेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। 1 प्लस एक्स बटे 144 रह जाएगा। इधर करते हैं तो 13 का वर्ग करेंगे तो 169, 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। तो x बटे 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस 1 को किधर ले जाते हैं, इधर। तो ये किसको हो जाएगा, माइनस का। x बटे 144 बराबर यहाँ से क्या लघुत्तम आया, 144। तो 144 को डायरेक्ट गुणा कर दो 1 से। तो यहाँ 144 से भागे 144 से एक बार, 1 को किससे गुणा करेंगे, 169 से। तो ये तो आ जाएगा 169 माइनस 144 को 1 से गुणा करिए तो कितना है, 144। तो x बटे 144 बराबर 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2 बटे 144। अब यहाँ देखते हैं जब बराबर में है तो हर से हर कैंसिल हो सकता है। तो x बराबर कितना आंसर आ गया, 25। तो x का जो आंसर आया वो कितना आया अपने पास में, 25 क्या आ गया अपने पास में आंसर। अब हम इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं, शॉर्ट मेथड। ये तो रहा अपना जो प्रोसेस है करने का, उस तरह से। तो इसको देखते हैं शॉर्ट मेथड, नोट करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसको ध्यान देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में दाएं पक्ष में अंश व हर का योग ही उत्तर होता है, उत्तर होता है। लेकिन अंश व हर का अंतर 1 होना चाहिए, होना चाहिए। और बाएं पक्ष में हर का वर्ग होना चाहिए। तो हमें यही डायरेक्ट क्या कर देना, अंश व हर का क्या कर देना, योग कर देना। यहाँ पे देखते हैं अपन, तो देखो अंश और हर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और हर का जो वर्ग आ रहा है जो इस वर्गमूल के अंदर आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, अंश व हर का अंतर हो जाएगा। तो जो इसका उत्तर हो गया डायरेक्ट वो कितना आ गया, 13 + 12 यानी कि 25। और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रखा है, यदि 1 प्लस एक्स बटे 169
बराबर 14/13 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अंश व हर का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और हर का वर्ग इसके अंदर आ रहा है 169। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा 14 + 13 कितना आ जाएगा 27 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, (400) के वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। अब देखिए बिल्कुल सीधा से प्रश्न है, हमको इसका वर्गमूल नहीं निकालना है, सीधा ही क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को क्या करना है, जो ये संख्या दे रखी है 11, 66, 400, इसमें जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। तो जोड़े बना लेते हैं, 1 जोड़ा, 2, 3, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो पीछे की साइड में 0। अब देखो कितने जोड़े बने, 1, 2, 3, 4, तो 4 जोड़े बने, जोड़े कितने बने 4, तो जो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी 4। अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी 4, यानी कि जितने जोड़े बनेंगे उतने उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, (21) घनमूल 59 प्लस वर्गमूल 16 प्लस घनमूल 722 और प्लस वर्गमूल 49। तो इस तरह के प्रश्नों को हम पीछे से हल ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं इसको, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो 21 प्लस घनमूल 59 प्लस ये वर्गमूल 16 प्लस ये 722 इसका घनमूल। अब यहाँ से देखते हैं 49 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि 49 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला उसमें देखते हैं 21 प्लस घनमूल 59 प्लस ये 16 प्लस, अब इसको जोड़ते हैं 722 और 7 कितने हो गए 729। अगले उसमें फिर पीछे से हल करेंगे 21 प्लस 59 प्लस ये 16 इसका वर्गमूल। अब अपन को पता है 729 इसका घनमूल 729 का घनमूल कितना आता है 9। यदि 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 729 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया ये 9। फिर पीछे से हल करते हैं, तो आगे से तो ऐसे कैसे 21 प्लस 59 घनमूल, अब 16 और 9 कितने हो गए 25 हो गए। फिर पीछे से हल करते हैं 21 प्लस 59 का घनमूल प्लस 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 25 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो 21 प्लस 59 और 5 कितने हो गए 64, और ये इसके घनमूल। अब पीछे से हल ज्ञात करते हैं, तो 21 प्लस, अब अपन को 64 का घनमूल कितना आता है 4। 64 का घनमूल कितना आएगा 4 आता है।
तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 21 और 4 25 और इसका ये वर्गमूल। अब 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। इस तरह से इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 5 हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो फिर इसके बाद में 32 का घनमूल माइनस 3 इंटू ये 4 का घनमूल प्लस 500 ये इसका घनमूल। इसका अपन को मान याद करना है, यानी किसके बराबर है, किसके बराबर है। तो इस तरह के प्रश्नों में जब घनमूल दे रहा क्या है तो हमें अंदर वाली संख्या को इस तरह से तोड़ना है कि एक संख्या क्या बने, घनमूल बने। तो ये दो तो बाहर है ही। अब 32 को हम तोड़ देते हैं। 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गई। वैसे तो 16 गुणा 2 भी 32 होता है, लेकिन 16 का कोई घनमूल नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें 8 चौका 32 माइनस 3 इंटू, इसको देखते हैं, इसको 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 500 को 125 इंटू 4। अब देखते हैं 2, 8 का जो घनमूल है वो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अंदर कितना रहेगा 4 का घनमूल रह गया। 8 का घनमूल तो 2 आ गया, तो 4 का घनमूल अंदर फिर 3। अब 1 का घनमूल कितना होता है 1, तो अंदर कौन सी से रह गए 4 का ये घनमूल, प्लस 125 का घनमूल कितना होता है 5, तो अंदर कौन सी रह गया 4 का घनमूल रहे। यहाँ लिख देता हूँ मैं 125, इसका घनमूल तो कितना आता है 5, 8 का जो घनमूल है वो कितना आता है 2 आता है। यहाँ हल करते हैं, 2 दूनी 4 और ये 4 का घनमूल, 3 एकम 3 और ये 4 का घनमूल प्लस 5 और ये किसका आ गया है 4 का घनमूल। इसमें से 4 का घनमूल क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो 4 का जो घनमूल है वो अपन ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे कितना रह गया 4, यहाँ पे कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बच जाएगा 5। 4 का घनमूल कॉमन आया। अब देखते हैं 5 और 4 कितने हो गए 9, माइनस में कितना करेंगे 3, तो 9 में से 3 गए तो 6 और ये 4 का घनमूल अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, आठ का घनमूल बटे 16 का वर्गमूल भाग 100 का वर्गमूल बटे 49, ये पूरे के ऊपर वर्गमूल है, गुणा 125 इसका घनमूल बराबर है। तो ये तो सीधा से प्रश्न है, निकाल लेते हैं। 8 का घनमूल कितना होएगा 2, 16 का वर्गमूल कितना होएगा 4, फिर भाग का चिन्ह। अब यहाँ पे 100 बटे 49 का वर्गमूल है, तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। यहाँ पे 125 का घनमूल कितना होता है 5, 2 बटे 4। अब भाग को गुणा में बदलेंगे तो हर तो ऊपर चले जाएगा और अंश नीचे, तो 7 ऊपर गया और अंश नीचे आया, यानी कि 10 नीचे आया। 2 एकम 2, 2 पंजियो 10, फिर 5 से ये 5 कैंसिल, तो ऊपर तो कितना बचा 7 एकम 7, नीचे 4 कितना बचेगा 4। इसमें भाग देंगे तो 4 एकम 4, 6 16 कितने बचे 3, तो 3 ऊपर रख दिए और ये नीचे
तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। वन माइनस 91/216 घनमूल 3 बराबर है। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। 216 क्या आ जाएगा अपना पास में, लघुत्तम आ जाएगा, और ये चिन्ह ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये घनमूल। तो 216 के 1 से गुणा करेंगे तो ये तो 216 माइनस 216 का 216 में भाग दिया तो एक बार, एक को 91 से गुणा किया तो ये 91। ये ऐसे कैसे, नीचे तो क्या आ जाएगा 216, यहाँ घटाते हैं, 6 में से 1 गए तो कितने बच गए 5, 11 में से 9 गए तो 2, और फिर यहाँ पे कितना रह जाएगा 1। तो अब तो ये सीधा सीधा से हो गया, क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं 125 का घनमूल बटे 216 का घनमूल। 125 का घनमूल कितना होता है 5, और 216 का घनमूल कितना होता है 6। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 72.9 बटे 0.4096 यानी कि ये, और इसका घनमूल बराबर है। तो सबसे पहले हमें दशमलव हटानी पड़ेंगी, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो दशमलव हटा देते हैं। तो ऊपर दशमलव हटाए तो ये तो हो गया 729, नीचे से दशमलव हटाए तो ये हुआ 4096। अब दशमलव की जगह हटाएंगे तो 0 लगेंगे, तो नीचे कितने अंक छोड़ गया दशमलव, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 0 बढ़ा देते हैं। ऊपर कितने अंक है 1 छोड़ के, तो नीचे 1 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए ऊपर ये 729 गुणा 1000 बटे नीचे 4096 और इनका घनमूल। अब अपन को पता है 729 का घनमूल अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इसको। 729 का घनमूल, 1000 का घनमूल, नीचे 4096 का क्या लिख सकते हैं, घनमूल। 729 का घनमूल अभी पढ़ा था, कितना आता है 9। 729 इसका घनमूल कितना आता है 9, और 1000 का घनमूल कितना आएगा 10। और 4000 का जो घनमूल निकालेंगे अपन, तो वो अपने पास में कितना आएगा 16। तो ये 16, तो ये 90/16। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो 16 का भाग देंगे, तो 16 पे जो 80, तो इस तरह से ये 5.625 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अड़तालीस 0.289 बराबर है। तो यहाँ भी ये दशमलव वाला है, तो सबसे पहले हम दशमलव हटा लेते हैं। ऊपर तो रह गया 484, नीचे रह गया 289। अब आई अपने पास में कितनी जीरो रखनी है, तो नीचे 1 2 3, तो ऊपर तो छटा देते हैं 1 2 3, ऊपर से कितने अंक छोड़ गए 1, तो नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो यहाँ तो बच गए 484 और ये रह गया 100, नीचे रह गया 289। तो इसको हम लिख सकते हैं 484 अंडर रूट, ये 100 का अंडर रूट बटे में 289। तो भाई 484 का वर्गमूल कितना होता है 22। 484 इसका जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आएगा 22। 100 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आता है 10, और 289 उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आता है 17। तो ये तो 10
289 कितना है 17, ये 220 बट्टे में 17। अब 220 में अपन भाग देंगे तो ये आएगा 12 सही 16 बटे 17। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।